सालों साल पढ़ने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। सालों साल बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन जीएस तैयार नहीं हो रही है, मैथ तैयार नहीं हो रही है। आखिर क्या कारण है? तो कारण है आपका डिसिप्लिन, कारण है आपके अंदर जागरूकता की कमी। तो यही वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तब भी रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि इसका मेन कारण है आप सही टाइम पे नहीं पढ़ रहे हैं। देखो, टाइम का बहुत बड़ा इशू है। अगर आप अपना टाइम टेबल, दिनचर्या अपनी अच्छी कर लेंगे, आपको कितने समय क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये अगर मेंटेन कर लेंगे तो यकीन मानिए सफलता बहुत जल्दी हाथ लगेगी। ठीक है, आज का जो शीर्षक है वो है कि भाई पढ़ने का सही टाइम क्या है। बच्चे बहुत पूछते हैं, सर मुझे पढ़ने का एक टाइम बता दीजिए, मेरा टाइम टेबल मैं बनाता हूं, फिक्स करता हूं, फिर उसके बाद फिर से वो सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो एक आसान सा टाइम टेबल हम आपको बताएंगे जो हर बच्चा कर सकता है। ठीक है, बहुत आसान सा टाइम टेबल। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि दिन या रात, चलो आप ही गेस करो कि दिन या रात। तो बहुत से बच्चे कहेंगे जो मेहनती हैं, मैं उनकी मेहनत का सम्मान भी करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो रात में पढ़ते हैं वो पूरी रात पढ़ डालते हैं। लेकिन बच्चे, मैं आपकी इस बात पे सहमत नहीं हूं। जो बच्चे रात में पढ़ रहे हैं वो रात में पढ़ना बंद कर दें, आपको दिन में पढ़ना है। ठीक है, चलो यहां पर मुद्दा है दिन की रात। तो बच्चे आप देख सकते हो, मैं सपोर्ट कर रहा हूं दिन को, और रात में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। वजह क्या है? ठीक है, वजह अब आपके सामने मैं बिल्कुल ओपनली बताना चाहता हूं, और दिन में कैसे पढ़ना वो भी मैं बताऊंगा। वजह यह है कि अगर रात में आप पढ़ते हो, पूरी रात आपने जग के बहुत सी मेहनत कर ली है, तो इसके बाद आगे आने वाला दिन आपका बेकार हो जाता है। ठीक है, आपका मन नहीं लगेगा, आप अच्छे से नहाएंगे नहीं, अच्छे से अपने दिन के जो कार्य हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो पढ़ने का मन भी नहीं लगेगा। दूसरा कारण, आप सुबह से पूरा जग रहे हैं, सुबह से सारे काम कर रहे हैं, उसके बाद जब भी रात आती है तो आप थके हुए होते हैं। उसके बाद जो भी आप पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा, जो भी आप पढ़ेंगे वो याद नहीं होगा। ठीक है, तो आप पूरे दिन से आप इतनी मेहनत करने के बाद जब रात को किताबें खोलेंगे तो बिल्कुल बनी बात है नींद आएगी। नींद आएगी तो आप कॉफी या चाय कुछ भी पिएंगे, उससे नींद मारने की कोशिश करेंगे। यह भी एक गलत तरीका है कि आप नींद मार के पूरी रात जग डालें, तो आपने क्या किया है, अगले आने वाले दिन को फिर से खराब कर दिया है। तो ये आपका जो पूरा टाइम टेबल है ये गड़बड़ाता रहेगा, और हमेशा आपको एक पछतावा रहेगा कि मैं आज भी नहीं कर पाया, कल भी नहीं पढ़ पाया सही से, ये भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया। तो आप हमेशा पछतावे की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, सही नियम क्या है? सही नियम है दिन में। अब आप जैसे ही 10-11 बजे सो जाते हैं तो मॉर्निंग में कोशिश करिए 4 या 5 बजे उठने का। जैसे ही आप उठते हैं तो आपका माइंड पूरा फ्रेश होता है, और जब माइंड फ्रेश हो तो याद करने वाला सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। जैसे आपने जीएस ले लिया, क्योंकि आपका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, आपका माइंड ने पूरा रेस्ट ले लिया है, पूरी रात भर सोया है, और उसके बाद जैसे ही आप उठे, आप अपने सामने जो भी चीज लाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो भी पढ़ लिया जाता है वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। क्यों? उस समय माइंड फ्रेश होता है, मौसम भी अच्छा होता है, तो याद करने वाली चीजें। अब मैं बता रहा हूं, दिन का सपोर्ट मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि दिन में आपको कैसे पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है जानना। देखो, दिन में क्या करना है बेटा, लिख लो, आपको 3 बार पढ़ना है। जो बच्चे आज से ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, यकीन मानो उनका आने वाला जीवन बदल जाएगा और सिलेक्शन बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, 3 बार पढ़ना है। देखो, मैं हमेशा जो टॉपर्स होते हैं या जिनका सिलेक्शन होता है उनसे मैं मिलता रहता हूं, उनकी जो भी गणित है या जो भी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं भी उनको बताता हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, और एक नहीं 5-5, 6-6 नौकरी एक साथ लगती हैं। ठीक है, 3 बार पढ़ना है। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको सुबह पढ़ना है, और दोपहर में पढ़ना है, और उसके बाद शाम में, या शाम ना कहो तो रात कह लो। रात का मतलब इवनिंग ही है। ठीक है, पूरी रात नहीं। कहां तक सोना है, कहां तक पढ़ना है, कहां जगना है, वो सब मैं बता रहा हूं। अब आप ये 3 बार पढ़ने का सिस्टम क्या है सर? 3 बार पढ़ने का सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर आपने 1 घंटे बैठने की आदत बनाई तो 3 बार किताबें अगर खोलोगे तो कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। कोशिश करिए हर बार जब भी बैठें तो आप 2 घंटे पढ़ने की आदत बनाएं, तो 3 बार बैठेंगे तो कितने बार हो गए? 6 घंटे हो गए। और अगर कोशिश, आपकी जो कोशिश है ना, ये आपकी आदत पे डिपेंड करेगी। जैसे ही आपकी आदत बिल्ड होती जाएगी, आप
2 घंटे से 3 घंटे पे आ जाएंगे। और जोड़ के देखिए, अगर 3 बार बैठ गए तो कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। और 9 घंटे जो भी बच्चा डेडिकेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ अगर पढ़ाई करता है तो यकीन मानो सिलेक्शन 6 माह के अंदर ले लेगा। 9 घंटे बहुत हो गए बेटा। ठीक है, अब देखो सुबह में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये भी मैं बता देता हूं। सुबह हमेशा आप जीके जीएस को दीजिएगा, जीके जीएस को दीजिएगा, और इसके साथ आप हिंदी को भी दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ अगर जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको इस मीनिंग्स याद करनी है, स्पेलिंग्स याद करनी है, ठीक है, आइडम फ्रेजेस याद करने हैं, ठीक है, ये अगर आपको याद करने हैं तो आप इंग्लिश को भी सुबह आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वोकैब याद करना है, कुछ भी याद करना है तो इंग्लिश, जीके जीएस, हिंदी। कभी जीके जीएस 2 से 3 घंटे पढ़े, 3-3 घंटे की आदत बनाओ। हमको अपना जो कैपेसिटी है, अपनी जो क्षमता है, उसको हमें 9 घंटे तक ले जाना है। वो 1 घंटे से शुरू करेंगे आसानी से। 3 घंटे हो गए, हम 3 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं। फिर कोशिश किया कि अब इसको 2 घंटे किया जाए, फिर 6 घंटे हो गए, फिर कोशिश किया 3 घंटे। क्योंकि यार मेरा जो टारगेट है वो एक ही है कि हमें सिलेक्शन लेना है। वो चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, जीना पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे सिलेक्शन लेना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलो, अब सुबह हमको जीके जीएस, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है, इतना पढ़ना है। ठीक है, दोपहर में क्या सर? दोपहर में आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, और दोपहर में ही आप रीजनिंग को भी ले सकते हो। ठीक है, दोपहर में ही आप रीजनिंग को कवर करिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का मतलब है आपने जीके जीएस का प्रैक्टिस उठा लिया, उसको सॉल्व कर रहे हैं। आपने हिंदी का प्रैक्टिस उठा लिया, उसको सॉल्व कर रहे हैं। दोपहर का समय होता है कि आप दोपहर का मतलब हो गया हम 12 बजे से केवल 3 बजे तक पढ़ ले, हमारा काम हो जाएगा। 12 बजे से 3 बजे तक पढ़ ले, हमारा काम हो जाएगा। उसमें प्रैक्टिस सेट भी हो सकता है। उसमें जैसे इंग्लिश का मॉक टेस्ट उठाया, वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, थोड़ी देर हमने आराम कर ली, नींद ले लिया। ठीक है, सब कुछ हो सकता है। प्रॉपर 1 घंटे 2 घंटे की दिन में नींद ले सकते हो। नींद बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। आप नींद को मारोगे, नींद आपको मार देगी, आप कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जितना अच्छा शरीर होगा, जितना स्वस्थ शरीर होगा, जितना स्वस्थ दिमाग होगा, उतना ज्यादा चीजें आपकी दिमाग में रहेंगी। ठीक है, इसके बाद रात को क्या करना है? आपको मैथ्स को पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स के लिए भी आपको 3 घंटे का प्रॉपर समय देना है बेटा, बस इतना ही कवर करना है। अब रात में हम अगर 3 बजे हम फ्री हो गए, 3 से 4 5 6, हम 7 बजे बैठ गए यार, 7 to 10, 7 से 10, 3 घंटे हो गए, 12 से 3 हो गया। सुबह हम अगर 5 बजे उठ रहे हैं तो 5 से 8 पढ़ लिया यार, 5 से 8 पढ़ लिया, 5 से 8, 8 9 10, नहाओ धो कुछ भी करो, 8 9 10 11 12 बजे फिर बैठे, 3 घंटे पढ़ा। दोपहर प्रैक्टिस सेट कर लिया, रीजनिंग कर लिया। उसके बाद फिर 3 बजे के बाद 4 5 6 कुछ भी करो, 7 बजे फिर बैठ गया, रात को मैथ्स लगा लिया। यार इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ना ही है, तभी सिलेक्शन होगा। ये टाइमिंग बच्चे, इसके बाद 10 बजे या 11 बजे तक आप खींच सकते हो। 11 बजे के बाद सो जाना, वरना जो भी बच्चे बहुत मेहनती होते बच्चे, फिर भी उनका सिलेक्शन इसी वजह से रुक जाता है क्योंकि वो अपने दिमाग को, अपने शरीर को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, खराब कर रहे हैं अपने दिमाग को। ठीक है, जो याद करेंगे वो भूल जाएंगे, क्योंकि आप ना, वो दिन और रात इसीलिए बनाया गया है, दिन इसीलिए बनाया गया कि दिन काम करने के लिए होता है, रात सोने के लिए है। तो उसी हिसाब से हमको चलना है, जिस हिसाब से हमारी प्रकृति है। ठीक है, तो बेटा कोशिश करिए सुबह, देखो सुबह याद करने वाले सब्जेक्ट को ही रखना है। जितने सब्जेक्ट हमको लर्न करने हैं, कभी आपको मैथ्स के फार्मूले भी याद करने हैं तो वो आप मॉर्निंग में याद करेंगे। याद करने वाला मैटर सुबह में, प्रैक्टिस करने वाला सेशन दोपहर में, रात को मैथ सीखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। इतना जो बच्चे कर ले जाओगे, यकीन मानो 6 महीने बाद आपसे तेज कोई नहीं होगा, आप बहुत ब्रिलियंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भाई, और रात में पढ़ने का मैं बता रहा हूं, रात में बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि इसके बहुत से सारे साइड इफेक्ट हैं। आप 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना पढ़ोगे, उसके बाद फिर छोड़ दोगे। ठीक है, और ये ढंग जो भी अपनाएगा, दिन में पढ़ने वाला, 3 बार पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट, 3 बार पढ़ने वाला तरीका सबसे यूनिक वैज्ञानिक तरीका है बेटे ये। ठीक है, जो भी कर ले गया है वो समझो पास हो गया है, उसको नौकरी मिल गई है। और एक नहीं, 5 6 सिलेक्शन हुए यार। मैं कहोगे तो उन लड़कों के, उन लड़कियों के नाम भी बताएंगे किसी दिन कि जिनके 5 से 6 सिलेक्शन हुए हैं हमारी कोचिंग से, हमसे पढ़ के। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये टॉपिक भी बड़ा महत्वपूर्ण था। इसको फॉलो करिए, रिजल्ट देखिए, और रिजल्ट मिले तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।